देखो आज अपन घनानंद का दूसरा सवैया पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पहला सवैया पढ़ा था और आज अपन कौन सा सवैया पढ़ेंगे? दूसरा। ठीक है, कौन सा सवैया पढ़ेंगे? दूसरा। इसमें भी वीर्य वेदना का ही वर्णन है। पिछले वालों में भी वियोग श्रृंगार था और इस पद्य में भी वियोग श्रृंगार है। भाषा ब्रज ही है, शैली यहां वर्णनात्मक भी है और व्यंग्यात्मक भी है, क्योंकि व्यंग्य किया गया है। छंद की बात करें तो छंद सवैया छंद है। रस की बात करें तो वही वियोग श्रृंगार रस है। और अगर शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जामदि सोधि सुधारी है लेख्यो ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यो पचिके रचि राखी बिसेख्यो ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहू अवरेख्यो सोगन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर बाची न देखियो। सबसे पहले लेंगे सुजान पत्र को। यहां ले लेते हैं, यहां सुजान पत्र को बिना पढ़े फाड़ देती है। सुजान पत्र को बिना पढ़े फाड़ देती है। तब कवि अपने मन की विरह वेदना को व्यक्त करता हुआ कहता है कि तब कवि अपने मन की विरह वेदना को व्यक्त करता हुआ कहता है कि, यहां लिख देता हूं मैं, तब कवि अपने मन की विरह वेदना को व्यक्त करता हुआ कहता है कि सुजान पत्र को, बोलो, सुजान पत्र को बिना पढ़े फाड़ देती है। सुजान पत्र को बिना पढ़े फाड़ देती है। तब कवि अपने मन की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैंने अपने हृदय रूपी पूर्ण, यहां देखो, पूर्ण एवं पवित्र प्रेम के मैंने अपने हृदय रूपी पूर्ण एवं पवित्र प्रेम के महामंत्र के एक प्रण के साथ
प्रण कहते हैं प्रतिज्ञा को। प्रण किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा को। एक प्रण के साथ जिसके बीच में अच्छी तरह से या शोध करके लेख लिखा गया और सुजान को भेजा गया। दोबारा देखो, सुजान पत्र को बिना पढ़े फाड़ देती है। तब कवि अपने मन की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैंने अपने हृदय रूपी पूर्ण एवं पवित्र प्रेम के महामंत्र को एक प्रण के साथ जिसके बीच में अच्छी तरह से लेख लिखा गया था, वह सुजान के पास भेजा गया। ठीक है। अब यहां देखो, ताही के उस प्रेम पत्र में उसी सुजान के उस प्रेम पत्र में उसी सुजान की सुंदर, चारू यानी क्या होता है? सुंदर। उस प्रेम पत्र में उसी सुजान के, अच्छा सुजान कौन है? घनानंद की प्रेमिका। उस प्रेम पत्र में उसी सुजान के सुंदर और अनोखे चरित्र को इस प्रकार, यो यानी होता है इस प्रकार, यो यानी क्या होता है? इस प्रकार हैरान होकर, पच्ची के यानी होता है हैरान होकर, पच्ची के यानी क्या होता है? इस प्रकार हैरान होकर। ठीक है, शुरू से देखो। उस प्रेम पत्र में उसी सुजान के सुंदर और अनोखे चरित्र को इस प्रकार हैरान होकर विशेष रूप से वर्णित किया गया, चित्रित किया गया। उस पत्र में वर्णित किया गया या चित्रित किया गया। ठीक है, आप बताना। देखिए, उस प्रेम पत्र में ताही के ने बोलो, उसी सुजान के, चारू यानी उसी सुजान के और विचित्रान यानी अनोखे, सुंदर और चरित्र यानी चरित्र यानी यो यानी इस प्रकार, चरित्र को
विषय क्यों यानी विशेष रूप से, विषय क्यों यानी विशेष रची राखी चित्रित किया गया, विशेष रूप से चित्रित या वर्णित किया, उस प्रेम पत्र में जो है चित्रित किया गया या वर्णित किया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहो अवरेख्यो। कवि ने अपने पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र में, कवि ने अपने पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र में, हृदय रूपी प्रेम पत्र में, अब यहां देखो आन कथा लिखा रहा है, किसी अन्य के लिए, किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं लिखा था, किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। कवि ने अपने पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र में किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं लिखा था, किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। घनानंद कवि कहता है कि, घनानंद कवि कहता है कि उस प्रेम पत्र में या उस प्रेम पत्र को, इधर देखो, घनानंद कवि कहता है कि उस प्रेम पत्र को सुजान ने अनजान की तरह, ठीक है। अब यहां देखो टूक कियो, दिख रहा है, टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया, ठीक है। परंतु उसे एक बार भी पढ़ने का कार्य नहीं किया, परंतु उसे एक बार भी पढ़कर नहीं देखा, परंतु उसे एक बार भी पढ़कर नहीं देखा, परंतु उसे एक बार भी पढ़कर नहीं देखा। ठीक है, देखो डबल्स। घनानंद कवि कहता है कि उस प्रेम पत्र को सुजान ने अनजान की तरह टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया, परंतु उसे एक बार भी पढ़कर नहीं देखा, उसे एक बार भी पढ़कर नहीं देखा। अर्थात खास मेरे प्रेम पत्र को सुजान ने एक बार पढ़कर देखा होता, अर्थात खास मेरे प्रेम पत्र को सुजान ने एक बार पढ़ करके देखा होता। ठीक है। अच्छा, कवि जो है किसे संबोधित कर रहा था? सुजान। और निराश क्यों है? क्योंकि सुजान ने प्रेम पत्र को क्या कर दिया? कवि निराश इसलिए है कि सुजान ने उसके प्रेम पत्र को क्या कर दिया? अनजान व्यक्ति की तरह उसे फाड़ दिया। ठीक है। सबसे पहले अपन ने बोला था कि सुजान पत्र को बिना पढ़े हुए ही फाड़ देती है। सबसे पहली लाइन थी सुजान कौन? और सुजान कौन है? कौन है? प्रेमिका। किसकी? सुजान ने पत्र को बिना पढ़े ही फाड़ दिया।
बिना पढ़े ही क्या कर दिया, ठीक है। तब कवि अपने मन की वीर्य वेदना को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैंने अपने हृदय रूपी, मैंने अपने अब पूर्ण यानी पूर्ण यानी पूर्ण एवं पूर्ण, मैंने अपने हृदय रूपी पूर्ण एवं पूर्ण एवं, अब यहां देखो, यहां से ले लेते हैं, हाँ यही, पवित्र प्रेम के पूर्ण एवं पवित्र प्रेम के पवित्र प्रेम के महामंत्र 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 में एक प्रण के साथ एक प्रण के साथ जिसके बीच में एक सुंदर लेख लिखा हुआ था, वह सुजान के पास भेजा। वह पत्र किसके पास भेजा? वह पत्र सुजान के पास। परंतु उस प्रेम पत्र में उसी सुजान के उस प्रेम पत्र में उसी सुजान के सुंदर सुंदर और अनोखे चरित्र को इस प्रकार हैरान होकर विशेष रूप से चित्रित किया गया या वर्णित किया गया। कवि अपने यहां देखो, कवि अपने पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र में कवि अपने पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र में कवि ने अपने पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र में किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। किसी दूसरे के लिए कुछ भी, ये बात किसको संबोधित करके कह रहा हो? सुजान। कि मैंने किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं लिखा था, मैंने तो केवल तुम्हारे लिए ही पत्र लिखा। घनानंद कवि कहता है कि उस प्रेम पत्र को सुजान ने अनजान की तरह टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। परंतु उसे एक बार भी पढ़कर नहीं देखा। परंतु उसे एक बार भी पढ़कर, किसे? प्रेम के पत्र को एक बार भी पढ़कर। इसी बात का दुख किसको हो रहा है? कि काश सुजान ने मेरे प्रेम पत्र को एक बार पढ़ा होता। काश सुजान ने मेरे प्रेम पत्र को एक बार, उसे फाड़ने से पहले एक बार पढ़ा। ठीक है, देखो सुजान द्वारा, किसके द्वारा? प्रेम पत्र क्या करने पर? फाड़ने पर कवि दुखी हो जाता है। कवि दुखी हो जाता है। नंबर 2, सुजान की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। सुजान की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है।
भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली कौन सी आएगी? एक तो व्यंग्य किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, और एक और, या फिर वर्णनात्मक शैली, ठीक है। छंद कौन सा हो जाएगा? बोलो, डरो मत। हाँ, छंद कौन सा हो जाएगा? सवैया। ये दो मात्रा है भैया, सवैया, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, गुण कौन सा हो जाएगा? गुण कौन सा हो जाएगा? माधुर्य गुण। कौन सा गुण हो जाएगा? माधुर्य गुण। और रस कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। अब एक मिनट रुको, एक तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? देखो, सोधी सुधारी, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तो कौन सा हो गया? अनुप्रास। दूसरी बात यहां देखो, हृदय रूपी प्रेम पत्र। कौन सा प्रेम पत्र? हृदय रूपी प्रेम पत्र। तो एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अलंकार में देखें तो एक तो कौन सा हो गया? अनुप्रास, और एक है हृदय रूपी प्रेम पत्र, तो कौन सा हो गया? रूपक। कौन सा हो गया? और एक बात और ध्यान दें, पद्यांश में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी शब्द शक्ति का? मैं यहां लिख देता हूं, पद्यांश में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और एक और बात, पूरे पद्यांश में संगीतात्मकता है, ठीक है। पूरे पद्यांश में क्या है? संगीतात्मकता है। पद्यांश में, पूरे पद्यांश में क्या है? संगीतात्मक, जिसे आप लयात्मकता भी कह सकते हैं, ठीक है। पूरे पद्यांश में संगीतात्मकता या लयात्मकता है, ठीक है। जब